वेलकम फ्रेंड्स, एसजीडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आगामी एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज जो मैं जीएस के 35 को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या यूपी टेट हो, इन क्वेश्चनों में से कोई ना क्वेश्चन आने ही वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों ये। और मैंने एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाबरनामा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, स्वयं बाबर ने ही अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप इम्पोर्टेंट लगा लें। बाबरनामा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का तापमान होता है दोस्तों, मानव शरीर का तापमान अगर डिग्री में पूछ लेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में पूछ लेगा तो 373 केल्विन होता है। इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो दोस्तों बिंदुसार था जो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मकाऊ की मुद्रा को पताका कहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकोलस और जॉन लूथिये ने किया था। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप सही कर लें, निकोलस और जॉन लूथिये ने। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। एकमात्र और इकलौता उपग्रह है चंद्रमा, जो कि एक जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का एकमात्र जीवाश्म उपग्रह चंद्रमा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? तो दोस्तों हर्षवर्धन का राजकवि बाणभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आने का दावा रखता है। जैसे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो दोस्तों यूनानियों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1931 ईस्वी में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों मुख्यालय से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें विश्व के सभी मुख्यालय आपको करा दूंगा। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट टिक कर लें। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु नानक जी की जीवनी सिख गुरु अंगद देव ने लिखी थी।
से गुरु अंगद देव के द्वारा लिखी गई थी गुरु नानक जी की जीवनी आत्मकथा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की ऊर्जा परावर्तित होती है और ये किन घटकों से होती है? हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे सूर्य ऊर्जा उपयुक्त करता है, छोड़ता है। 26 क्वेश्चन की तरफ चले। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक उत्पन्न होती है और वो चमकता हुआ दिखाई देता है। 27 क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। रेबीज किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो रेबीज फैलता है विषाणु या वायरस के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी, भाई टाइपिंग मिस्टेक, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। बहमनी राजाओं का आंसर इसका गलत है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी दोस्तों पहले गुलबर्ग थी, जिसे बाद में मोहम्मदाबाद कर दिया गया और अब उस मोहम्मदाबाद को बीदर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, पहले गुलबर्ग थी, बाद में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद स्थानांतरित करके इसे मोहम्मदाबाद कर दिया गया था, जिसका अब नाम बदलकर इसका अब नाम बदलकर बीदर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों तो मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास, जो कि तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, जो कि कैलाश पर्वत के पास है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है दोस्तों, जिससे N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड। थोरियम मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक डालूंगा। बाकी तो मैं अपनी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें कराता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।